हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 से लेके 31 जुलाई तक प्रीवियस वीडियोस के लिए, जो कि आपके मई मंथ से लेके पूरा अपडेटेड है अभी तक का। तो मई से लेके जितना भी हुआ है, मई जून जुलाई, वो आप सब देख सकते हैं जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली जो न्यूज़ है हमारी वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स amalgamation with Corporation Bank and Andhra Bank has announced a corporate agency agreement with LIC to distribute letter policies। तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, उसने एक कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है। वो किया है किसके साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अभी ये जो टर्म आया है निकल के, उसको जानते हैं क्या क्या। उससे पहले जानते हैं फैक्ट क्या क्या है। तो जो LIC के बारे में है, LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार, और जो हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। LIC का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम है LIC मित्रा। साथ साथ जानते हैं कुछ फैक्ट हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो MD CEO की बात करें तो वो है हमारे राजकिरण राय जी। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्चुअल असिस्टेंट की बात करेंगे तो वो उसका नाम है UVA। हम लोग टैगलाइन की बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो वो है गुड पीपल टू बैंक विद। एक जो टर्म आया था हमारा, वो उसके बारे में जानते हैं अमालगमेशन में। तो जानते हैं होता क्या है। तो ये इसके सबसे पहले जानने से पहले कुछ इसकी जो थ्योरी है वो है अमालगमेशन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट is a form of external reconstruction in which there is a combination of two or more than two companies either by merger or takeover। जैसे कि अभी आपको पता है कि एक जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक उनको टेक ओवर किया, अमलगमेशन हुआ है उन बैंकों में। क्योंकि ये जो दो बैंक थे इनमें इनका NPA ज़्यादा बढ़ गया था। NPA ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो बेसल अकॉर्ड्स के नॉर्म्स होते हैं उसको पूरा करने में, यानी जो क्रेडिट लिक्विडिटी थी इन बैंकों में, क्रेडिट सप्लाई थी, वो काफ़ी कम होती जा रही थी। इनका बिजनेस डाउन हो जा रहा था। तो इन बैंकों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया था किसके साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया था। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। तो आई होप सो ये टर्म आपका क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है फेमपे, इंडियाज़ फर्स्ट neo bank for teenagers in partnership with IDFC First Bank launched India's first numberless card FAM कार्ड। तो जो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? फैम कार्ड। अब फैम पे ने ये किया है, फैम पे विद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप दिस कार्ड। तो NPCI के जो सपोर्ट के साथ डेवलप किया है, वो कौन सा कार्ड किया है? फैम कार्ड को डेवलप किया है। किसने किया है? वो है फेमपे। फेमपे के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। साथ साथ NPCI के कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो मुंबई महाराष्ट्र में NPCI का ऑफिस है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो विश्व मोहन महापात्रा। MD और CEO की बात करें तो दिलीप आसपे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल एरियाज़। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जो एक पार्टनरशिप की है, वो NSDC ने किसके साथ की है? वो की है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ की है। जानते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट। हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में, और जो MD CEO वो है अनुव्रता विश्वास। NSDC के कुछ स्टैटिक फैक्ट, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और साथ साथ जो MD CEO NSDC के वो हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, 100% पेपरलेस सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। यानी आप इसको ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। तो किस बैंक ने पहला सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है? तो बैंक का नाम रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा।
और उसका नाम रखा है स्कीम का, जो एक सेवा देंगे उसका इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ये एक आपकी 100% पेपरलेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब इसमें इसके साथ क्या ऑफ़र करेगा, तो इट्स ऑफर एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल चैनल लाइक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई एंड डेबिट कार्ड। आपको ये सब प्रोवाइड करा जाएगा अगर आप ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर, तो स्टैटिक फैक्ट में हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में बीओबी का। एमडी सीईओ की बात करें तो संजीव चड्ढा, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें हसमुख अढ़ाइया, इसके क्या हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एडीबी एंड द ग्रीन क्लाइमेट फंड एग्रीड टू पार्टनर टूवर्ड्स द ग्रीन रिकवरी। तो ग्रीन रिकवरी के लिए जो पार्टनर बने हैं वो आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक बना है, और बना है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। बात करते हैं कुछ हम एडीबी के बारे में, तो एडीबी का हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, मेंबर कंट्री 68 है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मतास्कू आसकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। जीसीएफ की बात करें तो जीसीएफ के बारे में, जो जीसीएफ का हेडक्वार्टर है वो इचियोने साउथ कोरिया में है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर यानिक ग्लेन मैर्केस, इसके क्या हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF जो हेल्ड हुआ है, वर्चुअली हेल्ड हुआ है, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने इसको हेल्ड किया एट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से, अंडर द थीम, जो इस बार की थीम रखी गई है इस फेस्ट की वो रखी गई है फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। तो जो ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज किया वो किया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और साथ साथ फिनटेक जो FCC है उसके द्वारा। जो FCC है ये पार्ट है आपका वो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर सुबारे, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। NPCI ने इसमें एक और लॉन्च किया है, NPCI ऑल्सो लॉन्च रुपे कॉमर्शियल कार्ड। अब ये जो रुपे कॉमर्शियल कार्ड है ये इसका नाम रखा गया है SBM एकांश रुपए बिजनेस कार्ड। अब इसमें जो बात है SBM है जो बैंक है, साथ साथ जो एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक जो स्टार्टअप कंपनीज है उसने अपना इनका जो रखा है उसको उन्होंने पार्टनर के एक जो कार्ड लॉन्च किया है इन दोनों का, एक जो कोलैबोरेशन एक कार्ड जिसका नाम रखा गया SBM एकांश रुपए बिजनेस कार्ड। अब ये कार्ड जो पार्टनरशिप है जैसे कि हमें पता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का ये एक जो रखा गया है इसके साथ। अब ये करेगा क्या, तो ये करेगा फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ये दिया जाएगा। तो ये था NPCI के रिगार्डिंग। तो NPCI ने जिस कार्ड का नाम, इसका नाम जो रुपए कॉमर्शियल कार्ड किया जिसका नाम रखा है SBM एकांश रुपए बिजनेस कार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। RBI पब्लिसाइज्ड रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स कोड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर दीपक V पाठक। अभी जो QR रिस्पॉन्स रखा गया है, जैसे कि अब इससे होगा क्या, ऑन इट्स वेबसाइट फॉर कमेंट एंड सजेशन वेरियस इंडस्ट्रीज प्लेयर। तो जो QR कोड रहेगा उसके तहत जो भी आप एक स्कैन करके अपनी जो भी कमेंट और सजेशन है उसको वेरियस जो भी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारे अपनी क्वेरीज को या सजेशन को वहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट RBI के बारे में। RBI हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हमारे RBI के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं बट प्रेजेंटली 3 ही हैं हमारे पास, BP कानूगो, महेश कुमार जैन और मिचेल देवव्रत पात्रा। NH विश्वनाथन जो कि अभी पहले हमारे चौथे गवर्नर थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अभी ये पोस्ट उनकी वेकेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो अमेजोन पे, द पेमेंट आर्म्स ऑफ अमेजोन इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ऑफर ऑटो इंश्योरेंस। ये क्या करेंगे अमेजोन इंडिया पे एको जनरल इंश्योरेंस के साथ ये करेंगे, ऑफर करेंगे क्या, ऑटो इंश्योरेंस 2 व्हीलर्स के लिए एंड 4 व्हीलर्स इन इंडिया
a 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान। तो ये 100% पेपरलेस, इसमें पेपर का कोई यूज़ नहीं होगा। ये 2 व्हीलर्स को साथ साथ 4 व्हीलर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। वो उनका नाम एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। जानते हैं कुछ अमेजोन के बारे में स्टैटिक फैक्ट। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और जेफ बेजोस एमडी और सीईओ, फाउंडर और सीईओ इस कंपनी के। एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जो एमडी सीईओ हैं वो हैं वरुण दुआ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन अ पार्टनरशिप विद फोनपे। तो इसने पार्टनरशिप्स की है किसके साथ, वो की है फोनपे के साथ पार्टनरशिप की है। हैज़ लॉन्च हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अंडर इट्स ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो से ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट था। तो उनके लिए जो भी आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फ़ोनपे के साथ जो भी उनका हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट रहेंगे उनको ये दिए जाएंगे, जिसने भी ली होगी ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। फ़ोनपे के बारे में तो फ़ोनपे का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में, और जो सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं इसके समीर निगम। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और एमडी सीईओ की बात करें तो भार्गव दास गुप्ता इसके एमडी और सीईओ हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता एज अ न्यू एमडी सीईओ। तो जो एमडी और सीईओ बनाया गया वो याद रखेंगे नाम, पार्थ प्रीतम सेनगुप्त को अपॉइंट किया गया। इन्होंने रिप्लेस किया है उन्होंने कर्नम शेखर को रिप्लेस किया, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे 30 जून 2020 को। हेडक्वार्टर की बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर TCA रंगनाथन, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद 21st इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमेशा वो पब्लिश करता है RBI ने रिलीज़ की है 24 जुलाई को अपनी रिपोर्ट। तो उसमें कहा है द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA। NPA वो होता है, NPA आपका होता है जब कोई लोन दिया जाता है और वो आपका 90 डेज तक उसमें कोई भी EMIs और लोन का कोई भी रीपेमेंट नहीं आता, तो उसको बैंक डिक्लेयर कर देता है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वैसा ही उन्होंने GNP के रिगार्डिंग बात की है कि जो कमर्शियल बैंक का है तो ये रेशियो क्या रहेगा, तो जानते हैं उसके बारे में। रेशियो ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज from 8.5% in March 2020 to 12.5% by March 2021 under the baseline scenario. The ratio may be escalate to 14.7% under the very severely stressed scenario के। अगर ये जो बात कही गई है, जो हमारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें मई में जो रिलीज़ किया गया था, एक जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार ये तय किया गया कि मई में जो ग्रॉस NPA था, GNPA था, वो था हमारा 8.5%। बट अगली जो फाइनेंशियल ईयर था कि 2021 तक उसको 12.5% होने का अनुमान लगाया गया है। अगर हालात फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकल स्लोडाउन जारी रहा तो उसको ये 12.5 यानी 12.5 से भी बढ़कर 14.7% तक हो सकता है। तो ये था इस स्लाइड के बारे में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। SBI प्रोवाइडेड 16.20 million liquidity support for local businesses in मालदीव एज अ कोविड रिलीफ। तो जानते कुछ स्टैटिक फैक्ट हम मालदीव्स के बारे में। तो मालेस की कैपिटल है मालदीवियन रुपया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कैपिटल करेंसी के रिगार्डिंग। मालदीवियन रुपया जो है वो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। तो ये थे कुछ फैक्ट। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट SBI के बारे में। तो SBI का हेडक्वार्टर एज वी नो मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन रजनीश कुमार, और जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है वो है योनो। साथ साथ टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव 3 million USD अबाउट 22 करोड़ फ्रॉम द ADB यानी एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो हमारा APDRF है उसके रिगार्डिंग फाइनेंस्ड बाय जैपनीज़ गवर्नमेंट। किसके द्वारा? जैपनीज़ गवर्नमेंट टू इंडिया सपोर्ट द गवर्नमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स
टू कोविड-19। तो इसमें जो मेन रोल रहा वो किसका रहा, जापानीज़ गवर्नमेंट का। अमाउंट कितना एडीबी ने दिया, वो दिया 3 बिलियन यूएसडी डॉलर। आप जो भी अमाउंट दिए गए हैं कोविड-19 के तहत, एडीबी, वर्ल्ड बैंक और जितने भी हमारे फाइनेंशियल मेगा इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आप एक सेपरेटली एक टेबल जनरेट कर लेंगे कितना अमाउंट कितना बारी दिया गया है, तो आपको एक सीक्वेंस वे में याद रहेगा। जानते हैं इससे कुछ हटके कुछ स्टैटिक फैक्ट एडीबी के बारे में। तो जो चेयरपर्सन है वो हैं होंग नाम की, और जो प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मसात्सु आसाकावा। हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था आज के हमारे सेशन में। तो सेशन पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ जो भी आपके रिगार्डिंग कमेंट है उसको कमेंट कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आने वाले आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। ये सही टाइम है आपके एग्जामिनेशन को तैयारी करने का। आपके जितने भी आरआरबी पी हो या फिर आईबीपीएस हो, सारे के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो आप वेट नहीं कीजिए मेंस एग्जामिनेशन कब होंगे, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स इस सेक्शन में गेन कीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। तो सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।